हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे इंडियन पिनल कोड के टॉपिक रेप के बारे में, उसके डेफिनेशंस, एसेंशियल्स, एक्सेप्शंस एंड पनिशमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और साथ ही डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। रेप कवर्ड है आईपीसी के सेक्शन 375 से 376 ई तक। इस सेक्शन को हम डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 375 को हम समझने की कोशिश करते हैं। आईपीसी के अनुसार रेप ऑफेंस एक मैन ही कमिट कर सकता है। जैसा कि हम डेफिनेशन में देख सकते हैं कि अ मैन वर्ड यूज किया गया है। सबसे पहले जब एक आदमी अपना पेनिस पेनिट्रेट करता है एक औरत के वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा या एनस में, तो उसे रेप कहलाया जाएगा। सेकेंडली, एक आदमी जब अपना कोई भी बॉडी पार्ट या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करता है एक फीमेल के वजाइना, यूरेथ्रा या एनस में या उस फीमेल को करने पर मजबूर कर दे, वो भी रेप कहलाएगा। थर्डली, जब एक आदमी अपना माउथ अप्लाई करता है वजाइना, यूरेथ्रा या एनस में या उस फीमेल को मजबूर करता है उस आदमी के साथ या किसी और के साथ ये करने में। अभी हम डिस्कस करते हैं कि रेप के एसेंशियल्स क्या है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रेप प्रूव करती है? फर्स्ट, कंसेंट। सबसे पहला है कि ये एक्ट फीमेल के कंसेंट के अगेंस्ट हुआ हो। सेकेंड, कोअर्शन, या उसने अपना कंसेंट किसी के बल या धमकी के डर से दिया हो। थर्ड, बिलीव्ड हिम टू बी हर हस्बैंड। जब एक औरत एक आदमी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व होती है एंड ये बिलीव करती है कि सामने वाला उसका पति है, तो उसे भी रेप कहलाया जाएगा। फोर्थ, माइनर चाइल्ड, अगर वो 18 ईयर्स से कम उम्र की है। फिफ्थ, अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेशन। लास्टली, जब फीमेल अपना कंसेंट देती है तब वो अस्वस्थ मन या नशे में होती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रेप। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ रेप? अब हम रेप के कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्यूटी करते समय एक औरत को एग्जामिन कर रहा हो। सेकेंड, अगर एक आदमी अपने 15 साल से ज़्यादा उम्र वाली वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप नहीं कहलाया जाएगा, भले वाइफ का कंसेंट हो या ना हो। आइए अभी हम जानते हैं गैंग रेप के बारे में, जो मेंशन्ड है सेक्शन 376 डी में। जब एक औरत का रेप एक से ज़्यादा लोग करते हैं तो उसे गैंग रेप कहलाया जाएगा। इसमें कॉमन इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। इस सेक्शन में माना जाएगा कि हर एक व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है उसने इस घिनौने एक्ट को कमिट किया है। हम इसे एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अगर दो व्यक्ति एक महिला का रेप कर रहे हैं और वो एक्ट के दौरान एक और व्यक्ति भी उनको ज्वाइन कर लेता है, क्या उस व्यक्ति पर गैंग रेप के चार्जेस लगाए जाएंगे जिसने बाद में उन दो ऑफेंडर्स को ज्वाइन किया? यस, लगाए जाएंगे, क्योंकि वो तीनों व्यक्तियों का एक कॉमन इंटेंशन या सामान्य इरादा है। इस सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट आर द प्रोविजंस इन आईपीसी रिलेटेड टू गैंग रेप? अभी हम जानेंगे पनिशमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो आईपीसी में दी गई है। सेक्शन 376 सबसेक्शन 1 पनिशमेंट ऑफ रेप की बात करता है। ये सेक्शन कहता है कि एक्सेप्ट द केसेस जो सबसेक्शन 2 में मेंशन्ड है, अगर कोई पर्सन रेप कमिट करता है तो उसको कम से कम 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट से पनिश किया जाएगा और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। सेक्शन 376 सबसेक्शन 2 में जो भी ऑफेंसेस मेंशन्ड है वो सीरियस नेचर के कंसिडर किए गए हैं एंड उनके पनिशमेंट भी हार्श है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 376 ए, अगर विक्टिम का डेथ हुआ हो या वो कोमा में चली गई हो जिसमें उसका ब्रेन डैमेज हो चुका हो, ये ऑफेंस पनिशेबल होगा कम से कम 20 साल या उससे अधिक रिगरस इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। सेक्शन 376 ए बी पनिशमेंट ऑफ रेप ऑन वुमेन लेस देन 12 ईयर्स की बात करता है। जो ऑफेंडर एक 12 साल या उससे कम उम्र की लड़की का रेप करता है उसको पनिश किया जाएगा कम से कम 20 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकता है विद फाइन।
अभी देखते हैं सेक्शन 376 बी। अगर एक कपल जो सेपरेशन में है एंड वो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ये एक ऑफेंस होगा जो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 2 years एंड ये 7 years तक एक्सटेंड हो सकता है एंड फाइन भी लायबल होगा। सेक्शन 376 सी बोलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी। जब एक पर्सन अथॉरिटी में होता है, जैसे कि एक पब्लिक सर्वेंट, मैनेजर ऑफ जेल और मैनेजमेंट या स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल, इंड्यूस करता है किसी औरत को अपने साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाने के लिए, तो वो रेप माना जाएगा एंड ये ऑफेंस पनिशेबल होगा फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 5 years, जो एक्सटेंड हो सकता है 10 years तक एंड ऑल्सो लायबल है फाइन के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 376 डी, गैंग रेप का पनिशमेंट है रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 years, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है विद फाइन। ये नोट कीजिए कि स्पेशल रीजंस के चलते कोर्ट टर्म को कम कर सकती है। सेक्शन 376 डी ए एंड सेक्शन 376 डी बी स्टेट करता है गैंग रेप ऑन वुमेन एक सर्टेन एज से रिलेटेड। सेक्शन 376 डी ए कहता है कि जब एक से ज़्यादा लोग एक ऐसी लड़की का रेप करते हैं जो 16 years या उससे कम की हो, एंड सेक्शन 376 डी बी स्टेट करता है जब उस लड़की की एज 12 साल या उससे नीचे की हो, तब दोनों सेक्शन के ऑफेंडर्स को पनिश किया जाएगा विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन के साथ। सेक्शन 376 ई बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स के बारे में। ऐसे लोग जो सेकेंड टाइम कन्विक्ट हुए हैं रेप, रेप कॉजिंग डेथ, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट और गैंग रेप के लिए, ऐसे ऑफेंडर्स पनिशेबल होंगे फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या विद डेथ। अभी डिस्कस करते हैं आईपीसी के सेक्शन 228 ए के बारे में। सेक्शन 228 ए बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। इस प्रोविजन के अनुसार कोई ऑफेंस जो सेक्शन 376, 376 ए, 376 बी, 376 सी या 376 डी के अंडर आता हो एंड कोई पर्सन विक्टिम का नाम प्रिंट और पब्लिश करता है जिसके वजह से विक्टिम की आइडेंटिटी रिवील हो जाए, तो ये ऑफेंस है सेक्शन 228 ए के अंडर एंड ये पनिशेबल है विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन। ये सेक्शन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 के द्वारा ऐड किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू रेप अंडर आईपीसी? तो ये थे आईपीसी के प्रोविजंस रिलेटेड टू रेप। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्ली। थैंक यू।